चाहता है तो सुना क्या बहादुरी की है। तेरी तहरीर भी, आहा, तेरी इस बदगुलामी का मजा तुझे चखाऊंगा। जो हालत की सहस्त्राबाहु ने वो करके तुझे दिखाऊंगा। चुप कर। बीच में कूद पड़ा तू कहां से? रस रंग में भंग मचाने लगा। कुछ सोचा विचारा नहीं तूने, मुझे देर में देर लगाने लगा। होश में आके बता मुझको, नहीं दूंगा ठौर ठिकाने लगा। 10 कंठ का नाम सुना नहीं तूने, जो बकवाद प्रथा का बढ़ाने लगा। सुना था 10 कंठ का, एक 10 शीश पाताल गयो जीतन को। बहुत सुना है मैं 10 कंदर का नाम। एक 10 शीश पाताल गयो जीतन को, कहा मेरे पिता ने पकड़ के बनायो हुए। एक 10 शीश सहस्त्राबाहु ने बांधो खूब, ताए पुलिस मुनि ने जाय के छुड़ायो है। एक 10 शीश कहते मोए आवे लाज, कौन 10 शीश आज रंग भूम आयो है। कहते सब लोग, एते सुने 10 शीश, ताते अत शंका मोए। कहते सब लोग बाली काख में दबायो है। अच्छा, तो तूने इतने 10 शीशों का नाम सुन रखा है, तो एक 10 शीश तेरे सामने खड़ा है। इसकी प्रभुता सुन। जाने अभिमान सुर राज को नसाए दीन, जाने हिमलंक सो कुबेर को भगायो है। जाने देवता बंदी माह डार दीने, जाने भुजान पे कैलाश को उठायो है। जाने सिर काट काट शंभू पे चढ़ाए दीन, संग्राम युद्ध दंड काल जीत लायो है। जाने सूर्य चंद्र कैद कीने, और ऋषिन को दंड दीने। वही 10 शीश आज रंग भूमि आयो है। वही 10 मानता हूं तूने उठा लिया कैलाश को। तूने कह रहा है मैंने अपनी भुजाओं पर इस कैलाश को उठाया है। अरे मानता हूं तूने उठा लिया कैलाश को, परंतु उसका फल भी तो फौरन करारा पाया है। दाब लिया शंभू ने पैर के अंगूठे से, मरा मरा कह के ये तूने पुकारा है। कैलाश सरी के लाखों सैन इस पृथ्वी पर, जिनको कि मैंने फूल तुल्य धारा है, जाकर के पूछ लो। हरे कृष्णा पाताल में 100 बार दिया मैंने शेष को सहारा है। कैलाश सरी के लाखों सैल हैं इस पृथ्वी पर, जिनको कि मैंने एक फूल के समान उठा लिया, और तू एक कैलाश पर्वत की बात कर रहा है। तूने शेष को 100 बार सहारा दिया है। 100 बार। अगर तू बाजुए कुब्बत की इतनी शेखी जताता है, तो पिता तेरा पड़ा पड़ा पाताल में नित्य दुख पाता है। अगर तू ऐसा ही वीर योद्धा है, तो लाकर पृथ्वी पर अपने पिता को क्यों ना यश कमाता है। अरे लाऊं पिता को किस तरह, तू नहीं जानता। लाऊं पिता को किस तरह, वो यहां आ सकते नहीं। दान दी हुई पृथ्वी का अन्न खा सकते नहीं। सुन, मुझे तू अपने बल का बखान करके डराना चाहता है। लंकापति को बल का बखान करके नीचा दिखाना चाहता है। बल का बखान तो मैंने किया ही नहीं है। हाँ हाँ, मम बहन सुन को रहा हूं। जगत में अगर बल का बखान सुनना चाहता है तो सुन। सुना। मम बहन को जगत में सुन 10 कंठ निधान। मैं जब पूजन जात पिता पद पावन पाप प्रनाशी। देख फिरो तब ही तब रावण, सात और सातल के अवलासी। मैं अपने भूखंड अखंड की लीछित मंडल छत्र प्रवासी। अरे जानत केशव केत कबार, मैं शेष के सीसर तीनों सासी। अच्छा, शेष के शीशन दीन उसासी, यानी शेष को सहारा देने में तेरा बड़ा प्रबल कर्तव्य रहा। तो सुन, देवता वरुण स्वयं स्नान कराते मुझे,
जो जल का स्वामी है ना देवता वरुण, वरुण देवता स्वयं स्नान कराता मुझे और दबाती चरण मेरे लक्ष्मी और काली है। भोजन बनाता मेरे लिए स्वयं अग्निदेव और नंदन को फूंक वो इंद्र बना माली है। 33 करोड़ देवता सेवा में सदा रहते मेरे, सूर्य और चंद्र सहते नित्य मेरी गाली है। अरे विश्वास न हो तो जाकर देख ले, आज वो स्वर्ग पड़ा खाली है। बस ज्यादा मत बोल, मैं बहुत जानता हूं तेरे बारे में। बस जान लिया मत ज्यादा बको, बस जान लिया मत ज्यादा बको। वास्तव में तुम वो बड़े अभिमानी, सब लोग सभा के प्रसन्न हुए जब आपने कीर्ति अनंत बखानी। अब लज्जा की बात छोड़, पूछता हूं एक बात पुरानी। ए हो लंकेश, मुझे भी बताओ वो बाली के कांप की कैसी कहानी। कहानी सुन रहा है, बाली की काख की कहानी अच्छे समय पर याद आई तुझे। इसका मतलब तू समझ रहा है कि रावण को बाली ने अपनी काख में दबा करके रखा। वो कहानी रावण के मुंह से सुनूं तो सुन। देख जरा मैं लगता हूं बाली का बाबा सा, कोई भुनभुना मच्छर नहीं था जो उसने मुझे कांख में दावा था। हाँ हुआ था युद्ध मेरा उस बंदर से कभी, तो मैंने ही उसे मार कर भगाया था। बक गया ऐसा, अब नहीं बक देना तू बाणेश। दैत्य वंश में तुझे मैंने अपना ही जानकर बचाया था। और बोल रहा वीरता में क्या बाकी, जब मैंने कई बार भुजाओं पे कैलाश पर्वत को उठाया था। कैलाश पर्वत को उठाया था। अरे तरकस से खींचते ही खींच देता वीर चित्र। भरता उड़ान पापी हरता कृपाण की, पीपी के रुधिर न तृप्त हुआ भूतल पर। पड़ी है सबको अपने अपने प्राण की, प्राण की ना आती याद, याद यदि होती तुझे बाणासुर बाण की। बाणासुर के बाण चुप कर। चपलासी चमकती चमाचमसी चंद्रहास, चित्त में चमकती चांदनी मुस्कान की। पी गई जहर भी जहर के बुझाने पर, अनुगामनी रही मेरे गुरु भगवान की। पल में रसातल तलातल जाति भेद लेने को, पल में खबर लेती धरती आसमान की। देखी ना खून से खेलती रणअंग में, क्या सुनी नहीं प्रशंसा तूने रावण के कृपाण की। अरे 10 कंठरे हट छोड़ दे, मैं तुझसे बार बार कह रहा हूं पर तू सुनाई नहीं दे रहा है तुझे। 10 कंठरे हट छोड़ दे, 60 बार बार ना बोलिए। आज राज समाज में बल साध चितना डोलिए। गिरिराज के गर्जान के सुरराज को धन हाथ ले। सुख पाए ताए चढ़ाई के घर जाओ रे यश साथ ले। मैं तुझसे कह रहा हूं बार बार, बाण न बात कहे तो तोय आवे, कोई कहूं ये तो जो भावे। क्या करे हम यूं ही मरेंगे, राज करी तो हम करेंगे। ठीक है, तेरी मेरी बहस का फैसला अभी हो जाएगा और ताकत का अंदाजा ये कमाही बतलाएगा। चलो लखो हर्षाय के, कौन बलि बरवंड आप प्रकट हुए कहेगो मदन कदन को दंड। रावण, मैं स्वयंवर में धनुष तोड़ने की इच्छा लेकर नहीं आया था, क्योंकि धनुष तोड़ने की इच्छा लेकर तो तुम आए हो। क्योंकि जनक मेरे गुरु भाई हैं और ये मेरे गुरु भाई की पुत्री का स्वयंवर है। जब वो मेरे गुरु भाई की पुत्री है तो मेरी भी पुत्री है। मैं तो इस स्वयंवर की शोभा देखने आया था। अरे मेरे गुरु का धनुष ये, मेरे गुरु का धनुष ये, और सीता पुत्री समान जाता है पाताल को बाणासुर बलवान। परंतु एक बात याद रखना लंकेश, मैं तुझसे कहकर जा रहा हूं, तुम धनुष को तोड़ करके
और सीता का विवाह करके साथ में ले जाना, वरना अपना ये काला मुंह तुम्हारा लंका में ना दिखाना। अरे ओ ठहर, कहाँ जा रहा है? रुक जा रुक जा। कर लेंगे तेरे जैसे छोकरे हर काम को, तो फिर कौन पूछेगा लंकाधिपति के नाम को। आ गया, खाओ खा वक्त बर्बाद करके चला गया। अरे जिस काम को मैं यहां आया वो काम कर पाया कहां? अब चल करके देखूं मेरा बैरी विराजा है कहां। मैं तो अपने मुक्तिदाता की खोज में आया था, परंतु न जाने कहां से आ गया, बड़बड़ा करके चला गया। देखता हूं जितने राजा बैठे हैं सब श्रीहीन दिखाई दे रहे हैं, किसी के मस्तक पर श्री नहीं दिखाई दे रही जो मेरा मुक्तिदाता हो सके। कौन है? हाँ देख रहा हूं, कहीं तो दिखाई देगा। जन समूह बहुत है। हाँ, विश्वामित्र के दाईं और बाईं ओर बैठने वाले दो राजकुमारों के चेहरा पर श्री दिखाई दे रही है। इनसे ही दो बात करनी चाहिए, अवगत हो जाएगा, पता चल जाएगा। विश्वामित्र के दाएं बाएं ओर बैठने वाले राजकुमार, मैं लंकाधिपति तुमसे दो बात करना चाहता हूं। हो सकता है शत्रु का पता चले। श्रीमान, हम आपको प्रणाम करते हैं। कल्याण वस्तु। कहीं हमें किस कारणवश यहाँ पर बुलाया? हाँ, मैंने कुछ कारण के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया है। मैं आपका श्रीनामा जानना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम है राम। राम। हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है। ये हमारी छोटी भाई है, इनका नाम लक्ष्मण है। राम लक्ष्मण। राम वही हो जिस नाम को भगवान भोलेनाथ अहरनिश जाप किया करते हैं। रवंते राम योगी नाम। योगियों के हृदय में रमन करने वाले वही राम हो। महामंत्र जही जपत महेशु, काशी विश्व हेत उपदेश। काशी में मरने वाले के नाम एक राम नाम कह देने से ही उसकी मुक्ति हो जाती है। वही राम अण में कण में, जल में थल में, वायु में अग्नि में गगन में, हर समय हर वक्त हर वस्तु में व्याप्त हो, वही राम हो। तो किया था वादा तुमने, प्रभु आएंगे, परंतु सुध अब तक नहीं लीनी। निष्ठुर प्रभु हो गए जो विपता हमारी नहीं छीनी। अवध में आ हुए पैदा, पदा किंचित भी ना दीना, और दशानन के चढ़ाने को ये दूल्हा रूप धर लेना। हाँ, और आगे का हाल कहूं, मारीच पठाया शर्वहीना। मगतार अहिल्या नारी को आए हो शंभु चाप माई, तो सुनो राम, इस धनुष को तुम ही तोड़ोगे, इसमें कुछ संशय नहीं।
ये जितने राजा यहां आए हैं सब धनुष से आस लगाए हैं। जितने राजा आए हैं सीता से आस लगाए हैं, और सीता की आस राम में है, राम धनुष में छाए हैं। सुनो, ये सूर्यवंश की हड्डी है, ये धनुष सूर्यवंश की हड्डी है। इससे अधिकार न हम जोड़ेंगे, इसमें हक राम तुम्हारा ही पड़ा हुआ, बस राम ही इसको तोड़ेंगे। परंतु एक बात और सुन लो कान लगा करके, सुख नहीं पावे नार तुम्हारी, पुनः वनवासिन होवेगी। तुम्हारी नारी को सुख नहीं मिलेगा, दोबारा से वनवास मिलेगा, पुनः वनवासिन होवेगी। और सुतन साथ में राम तुम्हारी युद्ध पराजय होवेगी, अपने ही पुत्रों से तुम्हारे युद्ध में हार होगी। फिर धरणी में समा जाएगी सीता, केवल रोना रह जाएगा। पुत्रों को देकर राजपाट तुम्हें तो साकेत धाम ही भाएगा। साकेत धाम से आए हो वहीं सुख पाओगे। हाँ, मैं तुम्हारी भाग्य रेखा देखना चाहता हूं। हस्तरेखा भाग्य रेखा देखने में निपुण हूं, प्रकांड विद्वान कहा जाता हूं। दिखाओगे? जैसी आपकी इच्छा। दिखाओ। वाह, विलक्षण रेखा है। मस्तक रेखा तो बड़ी प्रबल है। अरे वाह, सूक्ष्म में बता दूं क्या लिखा है तुम्हारे भाग्य में? जी लंकेश। राम तुम्हारी बाईं भ्रकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा, और दाहिनी विश्वविच रेखा पर लंकापति का नाश लिखा। हाँ राम, मैंने तुम्हारी हस्तरेखा देखी है तो तुम्हारा कर्तव्य होता है कि आचार्य विद्वान को कुछ दक्षिणा देनी होती है, तो वो तुम्हारा कर्तव्य है। कुछ चाहते हो देना? अवश्य श्रीमान, जो आप दक्षिणा में लेना चाहते हो वो हमसे मांग लो, वो हम आपको अवश्य दें। मांगना तो मैंने सीखा ही नहीं, मांगना नहीं जानता। हाँ, अपना हक छीनना जानता हूं। जैसे हो छल से बल से अपना हक ले लेता हूं, लेकिन किसी से मांगता नहीं। क्या कमी है मेरे पास? स्वर्णमयी लंका है, 72 करोड़ राक्षस हैं, 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख नाती हैं। मेरे लिए किस वस्तु की कमी है? नहीं, कोई अभाव नहीं है मेरे यहाँ। अभी तो अपना जीवन परिचय देना चाहते हो तो बताओ क्या कहना चाहते हो? लंकेश, तुमने जो कुछ भी कहा एकदम ठीक कहा, ऐसा ही होगा और अवश्य होगा। मैं ही तो तुम्हारी 10 कंधर इस अबरी तल पर आया हूँ, दशरथ की यहाँ जन्म लेकर निज 4 अंश प्रगटाया हूँ। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर निज 4 अंश प्रगटाया हूँ। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर निज 4 अंश प्रगटाया हूँ। कुछ दिन में सीता लक्ष्मण की सहित पृथ्वी का भार मिटाऊंगा, बाणों की सैया सुला तुम्हें निज परम धाम पहुंचाऊंगा। ओ बाणों की सैया सुलह तुम्हें निज परम धाम पहुँचाऊंगा। बाणों की सैया सुलह तुम्हें निज परम धाम पहुँचाऊंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने पर यह अमर कथा लिख जाएगी,
सुर नर असुर नाग किन्नर सुर नर मुनि और नाग किन्नर सुर मुनि नर और नाग किन्नर यह सबके मन को भाएगी। ओ सुर नर मुनि और नाग किन्नर सब राम रूप बन जाएगी। ठीक है राम, ये गुप्त मंत्रणा तुम जाने या हम जाने, माया में घिसे हुए प्राणी ये गुप्त मंत्रणा पहचाने। छल से बल से कौशल से मैं सीता को हर ले जाऊंगा और वन वन भटका कर राम तुम्हें दारुण खूब रुलाऊंगा। फिर अंत में क्या होगा, तुम कर में लेकर धनुष बाण छेदोगे अंग हमारे को और हम बीसों नेत्र खोल करके निरखेंगे रूप तुम्हारे को। उस वक्त हमसे ज्यादा बलशाली सौभाग्यशाली विश्व में कोई नहीं होगा। हाँ, जन्म जन्म यतन कराई और अंत राम कहे आवत नहीं। अंत में कोई तुम्हारा नाम स्मरण कर नहीं कर पाता तो मुझे तो तुम्हारा साक्षात्कार होगा। बस मैं कुछ नहीं मांगता तुमसे। अगर दक्षिणा स्वरूप देना चाहते हो तो सुनो, यह बर दीजे दीन दयाला और कुटुंब समेत मोए बधियो कृपाला। बस मेरे कुटुंब के सहित आप मुझे अपने परम धाम पहुंचाओगे। लंकेश ऐसा ही होगा। जब तक ये तन बना रहे अभिमान न जाने देना तुम, और मेरे मस्तकों को काट काट चरणों में ले लेना तुम। ठीक है, पधार, बैठो। हो गया काम। ये राजा लोग क्या समझेंगे, दशानन आया और बड़बड़ा करके चला गया। लेकिन सुनो, कान खोल करके सुन लो, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। पर ये अटल प्रतिज्ञा है रावण की, सीता एक दिन लंका को जाएगी। शंकर से बैर नहीं अच्छा, ये मेरे भगवान शिव का धनुष है। अगर मैं इसका खंडन करूंगा तो वो रुष्ट हो जाएंगे। शंकर से बैर नहीं अच्छा, रहने दूं मन में शंका को, इसलिए नवा करके मस्तक अब मैं भी जाता हूं लंका को। बम महादेव।